Hello guys and welcome to Manual Education. So we are back with another video of कैट कॉलेजेस और आज हम बात करने वाले हैं आई एम बोध गया। अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो कैट लिख कर आए हो, कैट लिखने की सोच रहे हो और कोई आई एम को टारगेट कर रहे हो, क्यों आई एम बोध गया आपको टारगेट करना चाहिए, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी रेप्यूटेड आई एम है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट उसके पहले फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलने वाले हैं। मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन और ऐसे कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाले हैं। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम आई एम बोध गया की बात करें, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2015 और ये 16th आई एम है which is established in the country and it was mentored by IIM Calcutta। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि it was mentored by IIM Calcutta। आप जानते हो IIM Calcutta ओल्ड IIMs की कैटेगरी में आता है और काफ़ी रेप्यूटेड टॉप 3, अगर मैं IIMs की बात करूँ तो टॉप 3 में IIM Calcutta आपको मिलता है। बहरहाल अगर हम बोध गया की बात करें तो इट इज़ दी 16th IIM इन दी कंट्री एस्टैब्लिश इन द ईयर 2015। तो जितने भी न्यू IIMs की कैटेगरी में IIMs आते हैं उनकी कैटेगरी में आई एम बोध गया आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा और काफ़ी रेप्यूटेड और काफ़ी फास्ट इसने ग्रोथ ली है। अगर एक इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर समझ गए होंगे कि कितना बढ़िया आपको यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं भी अगर बात करूँ तो भी वो आपको काफ़ी टॉप लेवल मिलने वाली है। पैरामीटर्स कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे अगर आपको आई एम बोध गया में एंट्री लेनी है थ्रू कैट, और क्या पैरामीटर्स होंगे हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको कैट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप 99 परसेंटाइल हिट ही कर लो, सो दैट आपको सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इजीली आपको यहाँ से कॉल आ जाए अगर आप इतना परसेंटाइल अचीव कर लेते हो आपके कैट के एग्जामिनेशन में। तो अगर हम मिनिमम कट ऑफ की तरफ देखें, जो कि इनका टेबल 1 है, विच इज़ जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जेंडर को इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, बिल्कुल न्यूट्रल टेबल इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। कुछ कैटेगरी है हमारे सामने, जनरल, EWS, NCOBC, SC, ST और PWD। 3 सेक्शन होते हैं आपके कैट में, VARC, DILR और कॉन्स। जनरल वालों के लिए तीनों सेक्शन में 73 का स्कोर होना चाहिए और ओवरऑल होना चाहिए 94 का स्कोर। EWS वालों के लिए तीनों सेक्शन में 50, ओवरऑल 77 का स्कोर। NCOBC तीनों सेक्शन में 50, ओवरऑल 77 का स्कोर। SC वालों के लिए तीनों सेक्शन में 44 और ओवरऑल जो होना चाहिए 60 का स्कोर। ST वालों के लिए 25, 25, कॉन्स में 30 और ओवरऑल 40 का स्कोर। PWD वालों के लिए पहले 2 सेक्शन में 25, कॉन्स के लिए 30 और ओवरऑल 40 का स्कोर। अब अगर मैं मिनिमम कट ऑफ की बात करूं तो कंसिडर दिस एज योर बेंचमार्क, क्योंकि हर साल कट ऑफ्स वेरी होते हैं। कट ऑफ्स हमेशा से एक जैसे नहीं होंगे, हर एक साल ये वेरी होंगे। डिपेंड्स कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने उस साल का पेपर अटेम्प्ट किया था, कैट का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था और कितने बच्चों के प्रेफरेंस में ये पर्टिकुलर आईएम है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। एंड बिकॉज इट इज़ अ न्यू आईएम, तो आपको यहाँ पर एक कैप राउंड में भी पार्ट लेना पड़ेगा। जितने भी न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स हैं उनका एक अलग से कैप राउंड भी चलता है, जहाँ पर आपके स्कोर सारे ही आईएम्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी आईएम आप चूज़ कर सकते हो। ओल्ड आईएम्स कैप राउंड में पार्ट नहीं लेते, न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स ही कैप राउंड में पार्ट लेते हैं। तो कंसिडर दिस एज योर बेंचमार्क और इससे हमेशा से आप ज़्यादा ही स्कोर करने की सोचो। अगर आपका टारगेट ज़्यादा होगा देन ओनली यू विल बी नियर टू योर गोल, क्योंकि हर साल कट ऑफ चेंज होते हैं। तो आप इन कट ऑफ्स को फाइनल कट ऑफ मानकर मत चलना, इससे ज़्यादा ही स्कोर करने की ट्राई करना। अगर हम टेबल 2 के लिए देखें तो अगेन हमारे पास जनरल, EWS, NCOBC, SC, ST और PWD कैटेगरीज है और यहाँ पर आपको कट ऑफ्स में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। जहाँ पर हमने यहाँ देखा था 73, 50, 50, 44 थे, वहीं टेबल 2 में इनके नंबर्स जो हैं वो कम हो चुके हैं, 72, 49, 49, 43, 25, 25। तो बाकी सारे आप टेबल्स को गो थ्रू कर सकते हो। ओवरऑल सेक्शन के लिए स्कोर भी आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज चेंज हो चुका है। बट इन्होंने यहाँ पर एक नोट दिया है
कि PI process for the candidates who are clearing the cutoff mentioned in the table 2 and not clearing the cutoff mentioned in table 1. फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 को अगर हम रेफर करें तो आप जनरल कैटेगरी से हो, आप VARC में आपका 73 कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, देन आपको चांस मिलेगा टेबल 2 में इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए. अगर टेबल 2 में भी आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते 72 यहाँ पर, अगर आप VARC में एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट नहीं क्लियर कर पाते तो हो सकता है आप यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर भी हो जाओ. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैट के पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है. परसेंटाइल तो आपको अच्छा स्कोर करना ही है, बट जो भी इनका सेक्शनल कट ऑफ है उसको भी ध्यान में रख के ही आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी. तो बाकी सारे कैटेगरीज के लिए आप हर एक सेक्शन वाइज कट ऑफ देख सकते हो यहाँ पर. और ये टेबल 2 उन बच्चों के लिए है जिन्होंने टेबल 1 में अपना कट ऑफ क्लियर नहीं किया था. और अगर मैं टेबल 3 के बारे में बात करूँ तो ये है स्पेसिफिकली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, जो कि सुपर न्यूमररी उनके लिए सीट्स अलॉटेड हैं यहाँ पर. ओवरऑल अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो IIM बोधगया में 300 सीटें आपको देखने को मिलती है. अगेन हमारे पास सेम कैटेगरीज हैं, जनरल, EWS, NCOBC, SC, ST एंड PWD. नाउ टेबल 3 इज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली. द फीमेल कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द कट ऑफ्स इन टेबल 3 एंड नॉट क्लियरिंग द कट ऑफ्स मेंशन्ड इन टेबल 1 और 2. तो अब जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टेबल 1 एंड टेबल 2 इन दोनों में ही अपने कट ऑफ्स क्लियर नहीं करे, उनके लिए एक आखिरी चांस होगा टेबल 3 में अपने कट ऑफ्स क्लियर करने के लिए. आप देख सकते हो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं टेबल 1 और टेबल 2 में. जहाँ पर टेबल 2 में जनरल कैटेगरी के लिए 72 था, वहीं टेबल 3 में जनरल कैटेगरी के लिए 71 का कट ऑफ है. तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट मार्जिनल डिफरेंस की वजह से अगर आप टेबल 2 में एज अ फीमेल कैंडिडेट अपना कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपके पास टेबल 3 में भी चांसेस हैं. बट मेक श्योर आपका कट ऑफ जो है वो टेबल 3 में क्लियर हो जाए. इफ़ यू फेल टू क्लियर योर कट ऑफ इन द टेबल 3 तो हो सकता है आप यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर भी हो जाओ. तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको. काफ़ी माइनर डिटेल्स हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं. ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर सकती हैं. प्रिपरेशंस करते वक्त हम इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, बट येस दीज ऑल थिंग्स डज मैटर्स. अब देखते हैं आपकी मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी. 3 कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पर, कैट का स्कोर, पर्सनल इंटरव्यू और एकेडमिक डाइवर्सिटी. अब कैट के स्कोर को मिलते हैं 50% ऑफ द वेटेज. सबसे हाईएस्ट वेटेज आपका कैट का स्कोर ही यहाँ पर लेके जाएगा. इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आपके कैट के एग्ज़ाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है. मेक श्योर 99% या फिर उससे भी अगर ज़्यादा आप स्कोर करते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर. पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स में मिलेंगे आपको 20% और एकेडमिक डाइवर्सिटी यानी आपका 10th 12th एंड ग्रेड्स, यहाँ पर मार्क्स चेक किए जाएंगे, इवेलुएट किया जाएगा उसको. और साथ ही साथ अगर आपने कोई को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया हुआ है तो ये भी काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाएगी. तो इसको मिलेंगे 30% विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 100% ओवर ईयर. तो अगेन आपके कैट के स्कोर को ज़्यादा ही वेटेज मिलने वाली है. अब देखते हैं कि ओवरऑल कैट के स्कोर को इन्होंने कैसे बाइफरकेट किया हुआ है. 50% आपके कैट के स्कोर को मिलने वाले हैं, राइट. अब उसमें से मिलेंगे 45% कैट के स्कोर को और VARC सेक्शन को मिलेंगे 5%. तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आपका ओवरऑल जो कैट का स्कोर होगा, कैंडिडेट कैट स्कोर प्लस फुल कैट स्कोर माइनस हाईएस्ट कैट स्कोर इन दी पूल डिवाइडेड बाय फुल कैट स्कोर. और सेम आपका सेक्शनल कोर्स VARC के लिए भी फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा. पर्सनल अपीयरेंस जो होगा आपका 20% का, और प्रोफाइल जहाँ पर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल और वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट होगा. तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है, बट वो होना चाहिए बिल्कुल रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस. यहाँ पर कोई भी इंटर्नशिप्स या लाइव प्रोजेक्ट्स, अगर आपने कोई लाइव प्रोजेक्ट पर काम किया है, कोई इंटर्नशिप में पार्ट लिया है, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स की इंटर्नशिप की आपने, 1 ईयर की इंटर्नशिप की आपने, तो ये कैलकुलेट नहीं होगी यहाँ पर. आपके पास एक प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसका आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए या कोई सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपके पास. तो ये सारी चीज़ें आपके हैंडी हो जाएगी. और एकेडमिक प्रोफाइल जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एकेडमिक प्रोफाइल अगर आपका कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है और उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी है तो काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाएगी आपके सिलेक्शन के लिए. अब एकेडमिक प्रोफाइल को इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, 14% जो जिसको मिलने वाले हैं.
If the candidate had scored 60% and above in 10th and 12th, he or she shall be awarded 4 each. अदरवाइज 0. अगर आपने 60% या उससे अबाव स्कोर किया है 10th 12th में, आपको मिलते हैं 4 पॉइंट्स. अदरवाइज आपको 0 मिलेंगे अगर आपने 60% नहीं स्कोर किया तो. इफ़ द कैंडिडेट हैज़ स्कोर्ड 60% एंड अबाव इन UG, ही और शी शैल बी अवॉर्डेड 6 ईच, अदरवाइज 0. तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन में 60% या उससे ज़्यादा स्कोर किया है तो आपको मिलेंगे 6 पॉइंट्स, और एल्स आपको मिलता है यहाँ पर 0. फॉर CA, CS एंड CMA कैंडिडेट्स, ही और शी शैल बी अवॉर्डेड 6 इन UG. अगर आपने ये प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं तो आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स. वर्क एक्सपीरियंस जो 16% होल्ड करता है, वो कैसे बाइफर्केट किया हुआ है. अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 12 महीने से कम है तो आपको कोई भी स्कोर नहीं मिलेगा. 12 मंथ्स है तो 4, 18 मंथ्स है तो 8, 24 मंथ्स है तो 12, 30 है तो 16, 36 मंथ्स है तो 12 का स्कोर मिलता है, 42 मंथ्स है तो 8 का स्कोर मिलता है, 48 मंथ्स है, 48 मंथ से ज़्यादा है तो मिलेंगे 0. अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की. तो ये आपकी ट्यूशन फ़ीस हो जाएगी, आपके हॉस्टल रेंट, एकेडमिक चार्जेस, एडमिशन फ़ीस, ये बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो. तो टोटल आपके 2 साल की फ़ीस होने वाली है वो होगी 17 लाख रुपीज़. अगर मैं ओल्ड आइम्स की बात करूँ तो ओल्ड आइम्स में आप इजीली कहीं ना कहीं 20 से लेकर 25 लाख की फ़ीस पे कर सकते हो. बट जितने भी न्यू आइम्स हैं उनकी एक अच्छी खासियत यह है कि आपके फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो नियर अबाउट 20 लैक्स ही होते हैं, या उससे भी कम आपको देखने को मिलते हैं. तो इसकी 17 लैक्स आपका पूरा 2 साल का यहाँ पर आप MBA परस्यू करके निकल जाओगे. एंड कमिंग फ्रॉम एन MBA आपकी डिग्री को बहुत अच्छी वैल्यू भी मिल जाती है. कंसिडर दिस एज योर इन्वेस्टमेंट कि 20 लाख आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो और यहाँ से आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इनका जो मीडियन पैकेजेस है वो रिकॉर्ड हुआ है 16 लैक्स का, एवरेज 14.96 और हाईएस्ट 48.58. तो काफ़ी अच्छी जंप है यहाँ पर आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे. आपका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 17 लैक्स का और यहाँ मीडियन भी यहाँ से 16 लैक्स लेके जा रहे हो. तो नियर अबाउट योर फीस स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी चीज़ है. और ये प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं, और भी कई सारे रिक्रूटर्स हैं जो कैंपस में आके आपको रिक्रूट करने वाले. तो डेफिनेटली आई एम बहुत गया आपके प्रायोरिटी लिस्ट में होना ही चाहिए अगर आप कोई न्यू IIM टारगेट कर रहे हो तो. Yes guys, that's pretty much it for the video. If you still have any doubt and queries, you can write down in the comment section. और जो भी बच्चे 2024, 25 या फिर 26 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम. इफ यू आर इन मुंबई यू कैन विजिट अ सेंटर्स वसई, ठाणे, बोरिवली, अंधेरी एंड दादर. इफ यू आर नॉट इन मुंबई, still want to join us pan India level per, you can join us for live class and online session. You can contact on these given numbers and you can enroll yourself as soon as possible. So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, I'll see you in the next one.